आज विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में नशे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने बीती 26 जनवरी से नशा छोड़ो भारत जोड़ो सत्याग्रह के नाम से बढ़ते नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं गांव-गांव जाकर नशे की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही नशे के खिलाफ जंग में उनके हस्ताक्षर लेकर नशे के खिलाफ लोगों को समर्थन भी हासिल कर रहे हैं। नव प्रभात के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हजारों लोगों के हस्ताक्षर से भरा ज्ञापन तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि नशे के व्यापारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरे राज्यों से भारी मात्रा में नशे के खेप उत्तराखंड में आ रही, जिसकी रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया गया कि वह पुलिस प्रशासन को निर्देशित करते हुए नशे के प्रभावी रोकथाम लगाने की ठोस कदम उठाएं। तो चलिए देखते हैं इस पूरी खबर को, क्या है ये पूरा मामला। जनवरी से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था एक सत्याग्रह के रूप में, और हमारा लक्ष्य है कि हम इस क्षेत्र के हर परिवार को इस सत्याग्रह से जोड़ सकें। मैं खुद घटनाओं से परिचित हूँ, आप लोग भी परिचित होंगे कि बहुत से परिवार इस व्यापार की चपेट में आके पूरी तरह से नष्ट हो गए। जब एक नौजवान इस नशे की चपेट में आता है तो उसका पूरा का पूरा परिवार इससे प्रभावित हो जाता है। वो न केवल घरों में चोरी करता है, बल्कि इसमें ऐसे किस्से भी सामने आ रहे हैं कि वो चोरी जैसे, डकैती जैसे अपराध से भी जुड़ता है। हम इसलिए ज़्यादा चिंतित हैं कि जो बच्चा नशा कर रहा है वो अपराधी नहीं, वो केवल नशा करने का अपराधी। असली अपराधी वो है जो इस व्यापार को यहाँ कर रहा है, और स्मैक और ड्रग्स का कारोबार जो है, इसका उत्पादन हमारे उत्तराखंड में नहीं होता। इसका मतलब ये कहीं बाहर से आता है, और हो सकता है ये उस कड़ी से भी जुड़ा हो जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और दूसरे बंदरगाहों पर हमारे अधिकारियों ने बड़े बड़ी खेप पकड़ी। 38,000 करोड़ की रकम छोटी नहीं होती जो पकड़ी जा चुकी। पिछले हफ्ते 350 करोड़ की एक ही खेप पकड़ी गई। इसका मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़ा हुआ सिस्टम है। और अभी तो हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, जब राज्य सरकार कार्रवाई करेगी और इसकी सप्लाई चेन की तरफ बढ़ेगी तो हम केंद्र सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि वो पूरे देश में इस व्यापार को नष्ट करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। तो मेरी जानकारी उत्तराखंड का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उससे ये काम अभी नहीं हो रहा, और पंजाब के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से, और जो मणिपुर जिसको आज हम जलता हुआ देख रहे हैं, उस इलाके से ये कार्य हो रहा है। वो लोग पकड़े भी गए हैं और उनको कोर्ट में पेश भी किया गया है। अगर हम ये कहें कि जहाँ कहीं आतंकवाद पनपता है तो उसके दो ही कारण होते हैं, एक नशे का व्यापार और दूसरा हथियारों का व्यापार। हमें नशे के व्यापार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देश में खत्म करने के कदम उठाने चाहिए। सत्याग्रह जो आपने चलाया, कब तक जाएगा? ये सत्याग्रह हम लगातार जारी रखेंगे जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाती। अभी तो हम इसे विकासनगर क्षेत्र में कर रहे हैं, पर मैं पार्टी के सामने इस उदाहरण को प्रस्तुत करूंगा और मेरा विश्वास है कि पार्टी इसको स्वीकार करेगी, और हम एक व्यापक आंदोलन का रूप इसे न केवल उत्तराखंड में देंगे, बल्कि हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मुख्य समस्या के रूप में और केंद्र और राज्य सरकारों की एक बहुत बड़ी असफलता के रूप में पेश कर